जिसने पत्थर बरसाए उनके घर पे बुलडोजर डाले। 14 साल की बेटी है, स्कूल में तो उठाई गई 4-5 बंदे द्वारा, गाड़ी में भी रेप कराया गया और फिर होटल में उसका रेप कराया गया। और आज वही इतने नाजुक हालात में है, बेरने पे बचेगी कि नहीं बचेगी, तो उनका होटल पर बुलडोजर चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि ये तो लोग ने यूज करा है, यूज थ्रो कर करना फिर उनकी छोड़ दे। बात हम बार बार करने लग रहे हैं भाई RSS तर बीजेपी तक बचो। ये लोग हुए हैं सिर्फ दंगा फसाद फैलावा है और एक साइड हो जाए। इनका मतलब ये है कि भी दंगा फसाद फैलाया करना, यदि वह उनका काम काटने लग रहे हैं तो ठीक है। और जब बात आ जाए सरकार पे तो उनका जूत मारा है और बैर करते हैं, फिर उनका कोई वाली वारस नहीं होता। आज उस बिट्टू बजरंगी ने जाएगा पूछ लो जो सानू कहा था निबला तारा जीजा आवे हर माड़ा गैल दो। उस जीजा है वह घर के भी नेट गए और वह मेवा ताड़े भी नेट गए। किसी का नहीं समझ में आ रही हो जीजा किसका, वो फिलहाल पुलिस का जीजा हो रहा है और उसका जूत लागन लग रही है धड़ाधड़। गाय का नाम पे व्यापार करा, राजनीति करा। गाय का नाम पे और महिला के नाम पे, बेटी का नाम पे ये राजनीति भी करा है और व्यापार भी करा, दोनों काम यह सरकार करा। जागो हरियाणा देखने वाले और 2-3 ID और हैं भाई, सारे भाई है ना, नमस्कार। सारे जन देखने वाले ना अपना गला डॉक्टर सिंह जी हैं, किसान नेता हैं, बहुत बार अपना कैमरा पे आ भी चुके हैं। तो 2-3 मुद्दे हैं भाई, उन्हें लेकर बातचीत कराएंगे। पहले तो राम राम ले लें। राम 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 राम। तो सिक्किम से आप देखने लग रहे हो लगातार जी। मेवात का मुद्दा बहुत भयंकर मुद्दा था। जिसने पत्थर बरसाए उनके घर पे बुलडोजर डाले। और जो अपने बेरा रोहतक में बहुत शर्मसार घटना हुई है। एक तरफ सरकार नारा दे हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सारे काम खिलाफ होने लग रहे हैं। जो 14 साल की बेटी है, स्कूल में तो उठाई गई 4-5 बंदे द्वारा, गाड़ी में भी रेप कराया गया और फिर होटल में उसका रेप कराया गया। और आज वही इतने नाजुक हालात में है, बेरने पे बचेगी कि नहीं बचेगी, तो उनका होटल पर बुलडोजर चलेगी कि नहीं चलेगी। वो तो भी वही बात है। इस सरकार ने पूछना चाहा हम भी ये जवाब है। एक बात बताओ, जो वो बेगुनाह लोग थे उनमें उन तीनों नहीं देखा कि भाई कौन सही है कौन गलत है। और चलो के बरा किसका माड़ा है जर किसका माड़ा जैम जय। इव जिसके मतलब कलछणे बालक है, उनका घर में माँ भी है, बेबे भी है, बेटी भी है, जिन गरीबा के घर तोड़े गए। और नु कहते नु बोलिया कि योगी का नु बोलिया पंजा चाल लगा, पीड़ा पंजा चाल लगा। वो पीड़ा पंजा और रोहतक मानता तो कुछ बड़ी बात थी, क्योंकि एडे भी एक बहू बेटी की बात थी, मान सम्मान की बात थी। और ओडा तो बकवासबाजी आपने पता है। मेवात में तो ये बजरंगी आले देखा होगा, बजरंगी के लके बनी ये तो अपने नेट से उसके फोटो है बाकायदा सोशल साइट पे कि भी वो बजरंग दल का सदस्य था। फिर वो नेट के, क्योंकि ये तो लोग ने यूज करा है, यूज थ्रो कर करना फिर उनकी छोड़ दे। या बात हम बार बार करने लग रहे हैं भाई RSS तर बीजेपी तक बचो। ये लोग हुए हैं सिर्फ दंगा फसाद फैलावा है और एक साइड हो जाए। इनका मतलब ये है कि भी दंगा फसाद फैलाया करना, यदि वह उनका काम काटने लग रहे हैं तो ठीक है। और जब बात आ जाए सरकार पे तो उनका जूत मारा है और बैर करते हैं, फिर उनका कोई वाली वारस नहीं होता। आज उस बिट्टू बजरंगी ने जाएगा पूछ लो जो सानू कहा था निबला तारा जीजा आवे हर माड़ा गैल दो। उस जीजा है वह घर के भी नेट गए और वह मेवा ताड़े भी नेट गए। किसी का नहीं समझ में आ रही हो जीजा किसका, वो फिलहाल पुलिस का जीजा हो रहा है और उसका जूत लागन लग रही है धड़ाधड़। तो यह बात है। हम तो आज भी कहा सरकार ने भी यो योगी आड़ा जो पीड़ा पंजा है वो रोहतक में चलाया जावा। वह जो बेटी हमारी है 14 साल की, वह जिंदगी मौत के बीच का में मतलब मरण लग रही है। और जिंदे जी मर गई वह तो क्या जिंदगी है, जो वह जी भी तो भी कोई जिंदगी नहीं उसकी। क्योंकि एक समाज में मान सम्मान बेटी का एक इज्जत है, वही लूट जाए तो फिर कोई जिंदगी नहीं रही। 14 साल की उम्र में के उसके माँ बाप की जिंदगी रहेगी, के समाज में उसकी जिंदगी रहेगी। मतलब वह बात नहीं समझ में आई उस बेटी ने मतलब किस कर्तव्य किस मतलब गुनाह की सजा मिली है। और यह सरकार तो सुती है जी, या नुकवा नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह है बकवास। इसका दौर है कहना के है, या तो नुकवा है सरकार तो नुका भाई हम ना तो हमारा रोटी ना हमारा बेटी, हम तो मतलब रांडे उत्साह हमारा लैग लपेट को नहीं, अपनी बेटियां ना मारता भी बचाओ और समाज से बचाओ। किसी पर कार्रवाई नहीं होती। एक बात बताओ जी, यदि एक बार गुनाह के खिलाफ कोई तकड़ा एक्शन सरकार लेवा है तो उस समस्या का समाधान हो सका। जब सरकार एक्शन नहीं लेगी तो इसका मतलब है कि हम गुनाह को बढ़ा रहे हैं। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा 13,13,000 जो बेटियां वो मिसिंग है 2019 से और 2021 तक। ये आंकड़े पेश किए गए हैं संसद में। और सरकार ने नुए को नहीं बेरा 13,13,000 महिलाएं भारत तक गायब है, उसके ऊपर भी सरकार का एक्शन नहीं रही है। तो बेटी का सरेआम रेप होने लग रहा है। हमारा देश में तो ऐसा काम है कि जो कानूनी व्यवस्था वह तो है ही को नहीं, क्योंकि थोड़े से सिपाही हैं अपना दौरा मान लो, जो हमारी पुलिस विभाग लगा लो, वह बेचारे यहाँ जैसे MP हैं MLA इनकी काम तो करे को नहीं। ये दौरिया में फिरने लग रहे हैं, 2024 की ये तैयारी करने लग रहे हैं। इनका पाछा पाछा पुलिस रह जावा है
इतना काम और इतना वर्डन हो रहा है पुलिस के ऊपर भी। पुलिस का जो असली काम है वह तो पुलिस भूल रही है, इनकी प्रोटेक्शन देने लग रही है। बहू बेटियां का इस देश में कोई प्रोटेक्शन नहीं, अपनी बहू बेटियां की प्रोटेक्शन खुद ना करनी पड़ेगी। मैं तो एक बात कहूँ, सरकार का हाथ में जो करो पाछे सी मोदी ने यूं नहीं कहा था अपना मुख्यमंत्री ने बोला भाई माम किस किस की मतलब रक्षा करा। तो जब घर का आदमी, जब घर का मुखिया घर की चाची नहीं लान नाइट जा करा नहीं तो फिर उसने अपनी सीट तक भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और फिर भी जो उसके बस की बात नहीं तो हम तो एक काम करा, जो इस सरकार के ऊपर नहीं कुछ भी बनता नहीं रिया सरकार हमने प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। हमने लाइसेंस तो देश का है, बंदूक तो हम रख सका, हम चलान भी जाना, हाँ फिर हम अपनी प्रोटेक्शन आप कर लेंगे। तो ये सरकार तो यह रिक्वेस्ट है एक महिला होने के नाते, यदि आप हमने प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो हमने मतलब लाइसेंस बनवा के दे दो पिस्तौल का, हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे क्योंकि सरकार का तो बस की बात है नहीं। बिल्कुल जी। तो सिक्किम से एक बात देखो, जब भी इलेक्शन का टाइम आया है तो कड़ी ना कड़ी दंगे करा जा कि लागा मेवात वाला मामला है जो यो भी राजनीतिक स्टंट है। नहीं है, बिल्कुल है, तो पूरा देश में देखने लग रहे हैं। तो ठीक है कि थोड़ी सी खापे आ गएगी, महिला संगठन आ गएगे, जो चंद लोग थे जिनका जमीर जिंदा था उनकी सारा देश की इनकी गोरक्षक है, जो ये नकली गोरक्षक है, जो ये नकली हिंदू है, मारे वर्गे ने बतेरी गाल खाई, मारे वर्गे बतेरे ट्रोल करे, बेरा निके के लिखा। एक महिला हूँ मैं, मेरा बारे में बेरा निके के लिखा थी, पर मैंने वह सहन करी क्योंकि सबसे बड़ी बात यह हुआ है कि हमने अपना देश बचाना था, अपना हरियाणा बचाना था। मैंने 4 बैग गाड़ बक लेंगे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो फिर कहूँ जो नकली हिंदू है नहीं, जितनी उन पर ट्रोल करी जाऊँ नहीं जी लेके तो ट्रोल करो। रह गए बात दो और चप्पल कैड के पड़ रहे हैं मेरा पाछा। तो मैंने तो एक बात समझ रखी है, चाहे तो ये नहीं मारा कुछ जाना नहीं, इनका कुछ रहना नहीं, मारा पुंजड़ पाड़ेंगे फिर जाएंगे रोंदे। ये तो जमा दुआ थड़ मैं रोआ रोज सिक्कम का नाम की क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं इनका। जो सही है नहीं, सिक्कम कैल भी बोल रही थी, राज भी बोल रही, आखिरी दम तक बोलती रहेगी। जिस दिन तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है नहीं, बिल्कुल अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, क्योंकि ना तो मैंने कोई राजनीति का लोभ, ना मैंने कोई पीछा का लोभ, ना मैंने किसी चीज का और लोभ। कई लोग कहने बोले तो घर फालतू है, तम तारी बहू बेटियां ने बिठा के देखो धरने पे, बेरा बेट जब फालतू कुकर होया करे। अपना परिवार ने भी संभाला, अपना घर ने भी संभाला, उसके बाद धरने भी संभाला। जिंदा जमीर लोग हम तारे की तरिया बिकाऊ को नहीं, ना तारे की तरिया नू अकलुगाइया का गंडली गाड़ ले फिर हम जागरूक इंसान है। इस भारत की वह मात्र शक्ति है जो हर समस्या के ऊपर हमने पैनी नजर रखा। हम तारे की तरिया नू को नहीं, जिसने खड्डे खोदो नहीं वो तो घर बैठ के भी खोद देगा। जो आदमी समाज के बीच में लड़ेगा वो समाज ने समझेगा समाज आखिर है क्या। हमने यह चीज़ जरूर देखी है इस केस के अंदर। मतलब जितनी मतलब मेरी कई लोग तो इसे हैं जो पंडित है, मैंने कौन थी पंडित कुआन का मतलब हक नहीं, कई तो मेरे शामी आई है, कोई अतरी है, कोई शर्मा, बाकायदा उनकी 4 पोस्ट हैं उनका पेज के ऊपर। शर्म की बात है, एक महिला के बारे में के लिखने लग रहे हैं। एक तो 29 सुरेश कोथ दिखा है, एक सिक्कम दिखा है और कुछ नहीं दिखता उनती। फिर मारा के भी गाड़ेंगे, मार तो जो ताकत दे रखी है समाज ने दे रखी है, बिल्कुल बोलांगे आखिरी दम तक बोलांगे। बिल्कुल जी। तो मेवात माला मामला पे एक और मैटर हुआ था जो किसी जाट को में स्पेशल हुआ टारगेट करी गई थी जी जी। कि जाट को मावड़ है और खड़े हो, उसका क्या कहना? इनके पुप्पे याद आ गए इनका। जब हमने 2013 में मुजफ्फर कांड होया, जो इमाम मारे को ट्रोल कराया गया। 2016 में जाट आंदोलन होया, जो इमाम ट्रोल करे। 2020 में हम ट्रोल करे। 2023 में महिलाओं जो किसान महिला थी उसके अंदर ट्रोल करे। फिर क्या बिगड़ गया? ये मारे जब तारा ऊपर बाजे नहीं खोसड़े, हमारा दौरा 2 कौम है, एक कमाऊ कौम और एक बिकाऊ कौम। जो या बिकाऊ कौम थी या मैंग के खाने वाली कौम थी, इसका चित्र परेड होए नहीं। इन तीसरे के पुप्पे परदेशी याद आ गए। बोला जो विशेष कौम लड़ेगी शिक्षा पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, अन्याय पे, सुरक्षा पे। हम इन चीज़ों पे तो लड़ सका, हाँ हम ट्रैक्टर लेकर भी ऐस कहाँ, हम गोली भी खैस कहाँ, हम पानी की बौछार भी खैस कहाँ, हम डंडे भी खैस कहाँ, मर्द जितना कुछ कहो समाज हुआ भी सुन सका। फिर हम मंदिर मस्जिद पे कौन लड़ा और ना घंटिया पे लड़ा। भैया ने सोचा नहीं मंदिर मस्जिद का घंटा पे लड़ा ना साहब। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब अम्बेडकर को और सर छोटू राम को और लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों को मानने वाले लोग। हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते जिन पे ये भिख मंगे लोग कमा रही है। फिर भी कहते हैं बोला भिख मंगे कौन है? अरे हमारा देश का प्रधानमंत्री है जो नुका मैं 33 साल भिख मांग के खाई है, तो भिख मंगे है। और इसके ऊपर भिख मंगे जिस देश का प्रधानमंत्री है भिख मंगे हो तो फिर जो से वो उसके अगले पछले अंध भगत है ना, वो तो फिर भिख मंगे हैं भी। जो उनके अंध भगत है वो भिख मंगे हैं। मेरे तो कई बार प्रश्न पूछा भी, बोला आप भिख मंगे किसती कहो? ना तो मैं किसी पंडित ना कंदी, ना मैं किसी मतलब सैनी ना कंदी, ना मैं किसी विशेष समाज ना कंदी, मैं किसी समाज ने नहीं कंदी। हाँ भिख मंगे वह जरूर हैं जो मतलब इनके अंध भगत है। जो ये चाहे कुछ भी कह दो, ये पाछे से कहा था बोला मिट्टी के साथ सेल्फी लेकर डाउनलोड करो, करे तो को नहीं भगत। तो 33 करोड़ लोग हम 8 करोड़ लोगों ने सिर्फ सेल्फी ली है, यानी इनके अंध भक्तों की भी जो संख्या वह काफ़ी घट गई है। मेवात कांड ने बहुत लोगों ने ज्ञान आया, मतलब सीधी बात है। जो हमारी विशेष कौम थी नहीं, हमारा छोटू राम क्या करता बोला इस मंदिर फंडी था बच करो। हमने नू भी बेरा पट गया था भाई दुश्मन कौन है, दुश्मन को कैसे पहचानना है। और यह मंडी फंडी के थी यार, लास्ट स्टेज में हम यह चीज़ भी समझ पाए कि मंडी फंडी किस तरह बचना है। पहली बार ऐसा बात है कि खा पंचायत ने जो विशेष लोग थे
उनकी समाज को एक शिक्षा दी भाई तुमने दूर रहना इस मामला था, तो हम दूर रहे, इनका बस की बात नहीं है। चपली छोड़ के आए थे, आज तक चपली नहीं पाई। इवन 28 तारीख ने जावेंगे चपली लेने, बेरा नहीं भी वो चपली ले आवेंगे। अगर भाई वाई कह रहे इनके चित्र परेडों का वगैरह, मैं तो एक ही बात कहूँ, जो समाज को तोड़ने का काम करे उन लोगों का तो जूत मारने चाहिए, वो किसी भी कौम के हों, किसी भी मजहब के हों, और वो चाहे महिला और चाहे पुरुष हो। क्योंकि समाज को यदि जोड़ने का काम करता हुआ एक अलग बात है, जो तोड़ने का काम करे उनका तो इलाज चित्र परेड है। हाँ भाई एक जरूर है भैया, हमने खुशी होगा कि जब भाई विशेष कौम बिना ये चप्पल लिया आवेंगे अपनी, हमने समझ लेंगे। जो फिर जब पूछने का था नहीं 15-15 रुपया मेडल आवे, हम तो इनके मेडल समझ लेंगे, मतलब जे ये चप्पली लिया आवेंगे। सोचने की बात यह है कि जब तक जो हमारी आज़ादी की 1947 की जो लड़ाई थी उसके अंदर इनका कोई सहयोग नहीं, आज तक अच्छी जगह कड़ियाँ भी सहयोग नहीं पाता, बजरंग दल का RSS का। और फिर जब हमारी जगह ओढ़ इनका नाम आवे फिर कह दे कि हमने ट्रोल करा। अरे ट्रोल के करा, ये तो व्यापार करने लग रहे हैं गाय का नाम पे, गाय का नाम पे व्यापार करा, राजनीति करा, गाय का नाम पे और महिला के नाम पे, बेटी का नाम पे ये राजनीति भी करे है और व्यापार भी करे, दोनों काम यह सरकार करा है, RSS की सरकार का। मैं तो एक ही बात कहूँ, इस RSS की जो सरकार है इसको चलता करोगे तो बढ़िया, नहीं तो रोटी और बेटी, जमीन और जमीन सब कुछ बिक समाज कहीं ना कहीं बदलाव चाह सरकार में बदलाव चाह। देखो सिक्किम जी एक बात है, धरने लागे हैं बार-बार, किसान को ना धरने बैठना पड़े। इस चीज का एक फायदा है, लोग जागरूक जरूर हो गए हैं। नहीं लोगों ने बेरा पट गया भी, मतलब आपने किसको ट्रोल करना है, किस पर रिएक्ट करना है, किस मुद्दा पर रिएक्ट नहीं करना। आपने देखा होगा विशेष कौम ने खट्टर साहब के गया करता ने बोला कंधा तो ऊपर, या विशेष कौम है नहीं बोला इनका दिमाग काम नहीं करता। मारा हमने कंप्यूटर बना दिए 3 साल के अंदर, मार ली विशेष कौम है नहीं। जब हम रिएक्ट करा, जब रिएक्ट करा नहीं, रिएक्ट नहीं कर दी, हमने रिएक्ट करना छोड़ दिया और सरकार का रिएक्शन होना शुरू हो गया।